हेलो बच्चों। क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के बेसिक्स में आज जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है एलिमेंट की वैलेंसी पर, यानी कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि सर वैलेंसी आखिर होता क्या है, तो हम ये कहेंगे कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। यानी कि किसी एलिमेंट के किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है वही क्या होती है, वैलेंसी होती है। अब बात यह आती है सर कि वैलेंसी को निकाले कैसे। तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए जो हम अपने पहले वीडियोस में देख चुके हैं, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और शेल्स के बारे में। So we know that there are circular path around the nucleus which are called shells or orbit। यानी कि एक अगर एटम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो एटम के स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि एटम के सेंटर में तो होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ सर्कुलर पाथ्स होते हैं, कुछ सर्कुलर रास्ते होते हैं जिन्हें हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं। और इन शेल या ऑर्बिट के अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्यूशन करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ही जो है क्या हैं, वैलेंसी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हर एटम ये चाहता है कि मैं अपने आपको स्टेबल करने के लिए अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। अब बात आती सर डुप्लेट या ऑक्टेट क्या होता है, तो उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है आपका एटम का स्ट्रक्चर। इस एटम के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सर ये है बीच में सेंटर में है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ ये आपको ऐसे सर्कल दिखाई दे रहे हैं। अगर इन सर्कल्स की बात करें तो इन्हें हम के शेल, एल शेल, एम शेल या एन शेल के नाम से जानते हैं। तो जब भी इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है, हम जानते हैं कि जिस एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर से बना होता है। मतलब टोटल प्रोटॉन्स प्रेजेंट जितने भी एक एलिमेंट में होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और एक न्यूट्रल एटम के लिए, यानी कि जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, यानी कि वो कैटायन या एनायन के फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी वही होता है जो कि उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल के अंदर भरा जाता है, चाहे वो के शेल हो, एल शेल हो, एम शेल हो, तो उस लास्ट वाली शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है उस शेल को हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल क्या है, सो डेफिनेशन हो जाएगी द शेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड। वो शेल जिसमें सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो उस एटम की वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक चार्ट है जिसमें मैंने एलिमेंट के सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर लिखा है। जब हम इनके सिंबल और एटॉमिक नंबर को देखते हैं, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर एक जो है एटॉमिक नंबर 1 है इसका, मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा, 1 होगा। अगर हम सेकेंड की बात करें हीलियम की, तो हम कहेंगे हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन है 2 टोटल। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है 2 है, और मैंने बोला था न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर जो होता है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होता है। तो हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो हाइड्रोजन के लिए ये लास्ट इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो भी है वो इसी के अंदर है, कौन सी शेल में, के शेल। तो ये हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल कहलाएगी। इसी तरह से अगर हीलियम की बात करते हैं तो
तो हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस शेल में भरे जा रहे हैं, के शेल में भरे जा रहे हैं। मतलब हीलियम के लिए भी जो है वो के शेल ही क्या हो जाएगी, आपकी आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी। अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको भरने के लिए हमने पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए के शेल में, क्योंकि हम जानते हैं कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका एल शेल में। तो इस बेस पे अगर हम कहें तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, ये इलेक्ट्रॉन एल शेल में है। तो लिथियम के लिए अगर हम बात करें तो उसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, एल शेल होगी। इसी तरह से बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जा रहा है, एल शेल में। बोरोन का भी कहाँ जा रहा है, एल शेल में। इसी तरह से अगर हम बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब के जो है हम कहेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, है ना, वो कौन सी शेल में हैं, एल शेल में हैं। तो इन सभी के लिए हम कहेंगे कि जो एल शेल है वो क्या हो जाएगी, आपकी आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल होती है, इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर एटम ये चाहता है कि सर जितने भी आउटर मोस्ट शेल में मेरे इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर लूँ, या तो 2 कर लूँ, अगर इन केस ऑफ आपका जो क्या है आपका लास्ट शेल आपकी हम कहेंगे कि के शेल हो, जैसे कि ये दोनों हैं। तो ये दोनों चाहेंगे कि सर हम क्या करें, हमारी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि सर अगर उनकी शेल जो है वो एल शेल है, जैसे यहाँ पे हम बात करें बेरिलियम की, तो लास्ट शेल कौन सी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहे हैं हम, एल शेल के अंदर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये चाहेगा मेरे अंदर कितने हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। क्यों, क्योंकि एल शेल में मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर टोटल हम कहेंगे कि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो हम कहेंगे इसकी के शेल, एल शेल और ये होगी आपकी एम शेल। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में कितने भरेंगे तो हम कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि पहले शेल में हो गए 2, मैक्सिमम इतने ही भर सकते हैं, और एल शेल में जो है होंगे 5, क्योंकि इसमें भर तो 8 सकते हैं लेकिन अपने पास टोटल कितने हैं, 7 ही हैं। तो 2 तो हमने यहाँ भर दिए, तो बचे कितने हैं, 5। तो 5 कहाँ आ जाएंगे आपके एल शेल में। तो एल शेल इसकी क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी फॉर नाइट्रोजन। ओके। अब नाइट्रोजन के अगर हम बात करें तो हमने कहा 2,5 ये इसका हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये चाहेगा कि मैं कितने कर लूँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए क्या करेगा, तो 5 तो हैं इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो 5 + 3 क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है। तो ये चाहेगा कि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि क्योंकि इसे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इसके पास हो जाएंगे 8। तो इसकी वैलेंसी जो है, इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखिए एग्जांपल आपको समझाया। अब इस हिसाब से देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की देखो, इसके अंदर लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हम कहेंगे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहता है मेरा डुप्लेट पूरा कर लो, क्योंकि इसकी शेल कौन सी लास्ट, के शेल, और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन चाहेगा कि मैं कितने कर लूँ, 2 इलेक्ट्रॉन कर लूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास 1 है, वो चाहता है कि मैं कितने कर लूँ, 2 कर लूँ। तो 2 करने के लिए उसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेकर वो 2 हो सकता है, तो हमने कहा 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। अब हीलियम की बात करें तो हम कहेंगे सर हीलियम के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और हमको पता है के शेल में मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इसलिए अब इसको इलेक्ट्रॉन ना तो देना है ना लेना है, क्यों, क्योंकि उसके पास तो अपना डुप्लेट पूरा कंप्लीट है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम कहेंगे एसओ की वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी, हीलियम की हो जाएगी 0 वैलेंसी। तो इस तरह से बच्चा आपको क्या करना है कि इनकी वैलेंसीज को याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो वैलेंसी होती है 1, अगर हीलियम की बात करें तो वैलेंसी होती है 0, अगर लिथियम की बात करें जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। ऐसी बेरिलियम की बात करें तो हम कहेंगे कि इसके अंदर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2।
ऐसी बोरोन की बात करें तो लास्ट शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अगर कार्बन की बात करें तो इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। मतलब कि अगर किसी के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसीज भी 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के लास्ट वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसा कि यहाँ नाइट्रोजन में है, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कैसे वैलेंसी निकालेंगे? तो हम कहेंगे कि सर इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते तो ये क्या हो जाता, स्टेबल हो जाता। तो हमने कहा 5 के अंदर अगर हम 3 ऐड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट, यानी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हम कहेंगे कि सर जो आपका नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। ऐसी ऑक्सीजन की बात करें तो उसका हम कहेंगे कि सर टोटल कितने हैं, एटॉमिक नंबर 8 है इसका। और 8 एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम कहेंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 वाले को ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो इसके अंदर कितने ऐड करें तो 8 हो जाएगा, 2 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसको एक्स्ट्रा चाहिए। इस बेस पे हम कहेंगे सर ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्लोरीन और नियोन की, तो अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो हम कहेंगे उसका एटॉमिक नंबर है 9, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 9 है और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं और इसको 8 करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसके लिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी डिफरेंट आपके एलिमेंट्स हैं उन सब की आपको जो है वैलेंसी याद करनी होगी। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों जो है हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। वैलेंसी के लिए मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ आपको। अगर आप ट्रिक याद करना चाहें तो ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सर जो भी किसी एलिमेंट की लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उनकी वैलेंसी भी वही होगी। अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी भी 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी भी 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी भी 4 होगी। क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो आपका एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हम कहें कितने हों, हम कहेंगे सर 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि हमें करना है ऑक्टेट पूरा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए आपको, 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 8 में से इन 5 को माइनस कर दो तो 8 - 5 हो जाएगा 3। तो इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, 3। ऐसी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे यहाँ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसके लास्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे सर 8 में से 6 को माइनस करने पे अपना क्या आएगा आंसर, 8 - 6 जो है वो आपका हो जाएगा 2। तो इस हिसाब से आपकी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है। ऐसी फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के अंदर जो है टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लास्ट वाले शेल में आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट वाले में 2, 2 + 7 9 हो गया। तो लास्ट में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे सर सीधा 8 में से किसको माइनस कर दो, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस कर दो 7, तो आंसर आएगा 1। तो हम कहेंगे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। और अगर हम नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन का ऑक्टेट तो पहले से पूरा कंप्लीट है तो इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी की, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी, 0। तो इस तरह से बच्चों जो हैं आपको क्या करनी है, सबकी वैलेंसी जो है वो याद कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे मैंने जो है अलग अलग वैलेंसीज के बारे में लिख रखा है। अगर यहाँ पे देखें तो वैलेंसी का एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसे, देखो वैलेंसी में हाइड्रोजन की होगी आपकी 1 वैलेंसी, फिर आ जाए 1 से बाद क्या आ गया वापस 0। अब आपको फिर गिनना है 1 2 3 4, 4 तक जाना है और 4 के बाद वापस आपको क्या करना है, उल्टी गिनती गिननी है। कैसे, तो हमने कहा सर पहले तो आपका आ गया 1 2 3 एंड 4 और 4 के बाद वापस उल्टा चलो आप तो 3 2 1 और 1 के बाद आ जाएगा वापस से 0। तो हमने कहा सर पहले 1 फिर 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 और फिर 4 से उल्टा चलना है 3 2 1 और 0। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हम कहेंगे सर
ज़ीरो के बाद में फिर से 1 शुरू होगा आपका, फिर से 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, और फिर उल्टा चलो तो 3, 2, 1 और 0। ज़ीरो के बाद फिर से क्या आ गया? 1। तो फिर हम इसी तरह से चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, वैलेंसीज को आपको याद करना है ताकि आप जो हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीख पाएँ। तो बच्चों, तो 30 तक की आपकी वैलेंसीज जो हैं आपको याद होनी चाहिए। अगर ये वैलेंसीज याद हो जाएंगी तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, और उससे पहले आपको ये सब वैलेंसीज पता होनी चाहिए, तो ही आप उस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।